मोरवाल पर लंबे अरसे से फरार चल रहा था, आखिरकार गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उज्जैन के पास मक्सी से करण को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इस पर इनाम था और 6 महीने से तकरीबन ये फरार चल रहा था। करण मोरवाल के पिता मुरली मोरवाल बड़नगर से कांग्रेस के विधायक, खासा जोर लगा दिया, कामयाबी नहीं मिली। हाईकोर्ट चले गए, कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार कानून के लंबे हाथ कॉलर तक पहुंच गए, गिरेबान तक पहुंच गए। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि करण मोरवाल को मक्सी से पकड़ा गया है। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, अकड़, हेकड़ी, तेवर, नेताओं से ज्यादा नेता पुत्रों के तेवर आजकल चर्चा में है। कोई टोलकर्मी पर देशज शब्दों में गालियों के बौछार कर रहा है, कथित तौर पर ऑडियो में। और एक ये रेप के फरार आरोपी हैं। पुलिस ने कहा चेहरा तो दिखाओ, झटक दिए, पुलिस वाले के हाथ झटक दिए। तेवर देखिए इनके। और इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी पर बोलते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2-3 दिन से लगातार दबिश दी जा रही थी। आरोपी करण मोरवाल को मक्सी से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा इस पूरे मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कल से लगातार 2-3 स्थानों पर उनके दबिश लगाई थी और आखिर में मक्सी के पास में कल उन्हें गिरफ्तार किया है। करण मोरवाल जी को 25,000 रुपए का इन पे इनाम था। यह गिरफ्तारी अलग बात है, हमारी जिम्मेदारी थी, करना थी। लेकिन यहां से एक विषय उद्भूत होता है। ये जो पीड़िता है, बच्ची है, बेटी है हमारी, इस पीड़िता से पिछले 6 महीने में किसी कांग्रेस के नेता ने बात करने की भी कोशिश नहीं की। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बेटी हैं, लड़ेंगे, नारियों के हक की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में उस प्रियंका गांधी जी के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय तनखा जी से इसको बचाने की बात करते हैं। एक भी कांग्रेस के नेता ने बात नहीं की, ये अचंभे की बात है। ये इनकी दोहरा चरित्र कांग्रेस का उजागर करता है, दोहरी मानसिकता उजागर करता है कांग्रेस की। और करण को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा है कि पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगेगी। इसके अलावा आईजी ने साफ किया कि मोरवाल को संरक्षण देने वालों की भी पहचान की जा रही है। छुपाने वालों पर आईजी ने किसी तरह के दबाव से इनकार किया है। उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर, बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर जोन के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र मेरे साथ हैं। जी बताइए कि ये क्या पूरा घटनाक्रम रहा? इस घटनाक्रम में लगभग 5 महीने से आसपास इसमें पूर्व में एक प्रकरण कायम हुआ था और लगातार पुलिस इसमें प्रयास कर रही थी। अंततः पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें मक्सी के पास से आज 25,000 रुपये के इनामी आरोपी का आज गिरफ्तार किया गया। बहरहाल उसमें आज पुलिस रिमांड पर लेकर के आगे की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े मुद्दों पर आज इन्वेस्टिगेट करेगी। उपचुनाव में मतदान से पहले गिरफ्तारी कुछ खास मायने नहीं, पुलिस समांतर पर जो गंभीर मामले होते हैं उसमें प्रयास करती है। यह सही है कि पिछले कुछ समय से आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने फरार होने के दौरान जो एक समानांतर जो वैधानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि आरोपी अगर फरार है, फरारी घोषित करना या इनाम घोषित करना या फिर कुर्की जब्त की कार्रवाई करना, ये सारी प्रक्रियाएं पुलिस समानांतर रूप से एक वैधानिक दायरे में कर रही थी। बहरहाल पुलिस की कोशिशें लंबे समय से थीं, लगभग 4 से 5 टीमें अलग अलग जगहों पे काम कर रही थीं। यह सही है कि इस पूरी कोशिश का नतीजा आज निकला है और अंततः आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। कोई राजनीतिक दबाव था क्या? नहीं, ये मामला पूरी तरीके से एक पीड़ित महिला के एफआईआर के आधार पर एक आरोपी को पकड़ना है। इसमें किसी भी तरह के कोई दबाव या हस्तक्षेप जैसी सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी कोर्ट में पेशी होगी। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो पुलिस रिमांड मांगेगी, यानी अभी और पूछताछ बाकी है। कहां रुके, कहां छिपे, कैसे फरार होते रहे, ये तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको लिए चलेंगे। अरुण, मेरा ख्याल है पेशी आज ही की जाएगी, थोड़ा बहुत वक्त होगा।
क्या कुछ इसका अपडेट है? रिमांड पर लिया जाना है, मतलब अभी और चौंकाने वाले और गिरफ्तारी वाले और सियासी तौर पर गर्मी वाला ईंधन मिलेगा। अरुण, बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि अभी शाम दोपहर के समय 3 बजे के बाद उनकी पेशी होगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस 3 से 4 दिनों की रिमांड मांग सकती है, जिस दौरान वो पूछताछ करेगी और जिन लोगों ने उनको छिपाने में मदद की है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये आईजी ने खुद स्पष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस को 6 महीने बाद ये सफलता मिली है। और ये जो मुरली मोरवाल है, कांग्रेस के विधायक हैं, और उनके जो बेटे करण मोरवाल है, इन्हीं के ऑफिस में ये लड़की काम करती थी। लेकिन लड़की ने इससे पहले भी एक दूसरे युवक पर रेप का केस दर्ज कराया था। तो ऐसे में कई संदिग्धताएं इस केस में हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को एडमिट होना था और इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच जाता तो पुलिस के लिए चुनौती और बढ़ जाती, क्योंकि वो हालांकि जो हाई कोर्ट ने इसकी पहले ही जमानत निरस्त कर दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी कहा जा रहा है कि जमानत निरस्त ही होती, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती थी, इसलिए पुलिस ने सक्रियता दिखाई। और जो उज्जैन के पास मक्सी है, हालांकि वो शाजापुर ज़िले में आता है, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने स्पष्ट किया कि इससे पहले भी एक फार्म हाउस पर उसके मिलने की सूचना मिली थी, लेकिन वो कच्चा रास्ता था, इसलिए पुलिस नहीं पहुंच पाई, देर हो गई उसको पहुंचने में, इसलिए वो वहां से भाग गया था। तो पुलिस कई जगह दबिश दे रही थी और लगातार प्रयास किए जा रहे थे इसे जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। और अभी उपचुनाव का समय भी है, ऐसे में पॉलिटिकल माइलेज भी इसका मिलेगा, इसका भी ध्यान रखा जा रहा था बीजेपी सरकार की तरफ से, इसलिए उसको ज़्यादा पुलिस पर दबाव बनाया गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और अब उसकी पेशी 3 बजे के बाद कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड ली जाएगी, उसमें पूछताछ पुलिस करेगी। हालांकि शुरुआती पूछताछ अभी हो चुकी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो लगातार अभी बहुत पेचोखम है, जैसे अरुण जानकारी दे रहे हैं, अभी बहुत पेच इस पूरे प्रकरण के बाकी हैं। अब बात करेंगे जीवनदायिनी मां नर्मदा की। इनका आंचल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि रोजाना 150 mld से ज्यादा गंदगी नर्मदा में मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, यहां पर हो रहा है। 136 mld गंदगी पानी में मिल रही है। 1 दशक में मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन में करोड़ों रुपए फूंके जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि धरातल पर सभी बातें सिर्फ कागजों में है, पानी तक नहीं पहुंच पाई हैं। बताइए, न केवल जबलपुर बल्कि प्रदेश के कई बड़े शहर नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं। इसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में याचिका दायर करने वाले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने बताया कि लगातार गंदे नालों का पानी इसमें मिल रहा है, अतिक्रमण है, जिसके चलते लगातार नर्मदा प्रदूषित हो रही है। इससे पहले ही एनजीटी ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट समेत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के आदेश दिए थे। बहरहाल पीसीबी की रिपोर्ट आने के बाद एनजीटी ने समस्त जिला प्रशासन को तत्काल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की कार्य योजना पर अमल के आदेश दिए हैं। प्रदेश में मां नर्मदा का आंचल मैला है, ये कोई हमारा दावा नहीं बल्कि खुद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश में रोजाना 150 mld यानी मिलियन लीटर पर डे गंदगी मां नर्मदा के जल में मिल रही है। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा जबलपुर की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर शहर का है, जहां रोजाना 136 mld गंदगी मां नर्मदा में मिलती है। इसके अलावा ओमकारेश्वर, बुधनी, होशंगाबाद, डिंडोरी, इन तमाम जिलों के भी आंकड़े ये बतलाते हैं कि मिलियन लीटर्स गंदगी रोजाना मां नर्मदा के जल में मिल रही है। कहने को करोड़ों रुपए मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन में खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस है, बल्कि और बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर एनजीटी ने सख्त आदेश दिए कि जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन इस पर अमल कर सके। कैमरा पर्सन विपिन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक आपको नजर भी आ रहे होंगे, प्रतीक से और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रतीक, ये तय है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, हमने बार बार चेताया, बार बार बताया। एनजीटी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पहले ही आदेश दे दिए थे। ऐसा लगता है कि एनजीटी का जो डंडा है उसकी रफ्तार, मार और धार
तीनों थोड़ी तेज होनी चाहिए अगर कोई असर चाहिए तो। प्रतीक। देखिए बिल्कुल ललित, और एक अजब संयोग ही कहें, क्योंकि ठीक एक साल पहले आप और हम जुड़े थे और हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लॉकडाउन के बाद आखिर मां नर्मदा का जल कितना स्वच्छ हो चुका है। अब एक साल बाद फिर हम बात कर रहे हैं जब एनजीटी ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए पीसीबी की इस रिपोर्ट का हवाला, जिसपे ये बतलाया गया है कि रोजाना 150 एमएलडी यानी मिलियन लीटर पर डे गंदगी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में मां नर्मदा में मिल रही है। यानी मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का आंचल मैला हो रहा है और बहुत ज्यादा मैला हो रहा है। सबसे बड़ा जो सहयोग है उसमें संस्कार धानी वासी दे रहे हैं। बेशक शर्म करने वाली ये बात है, संस्कार धानी जलपुर को कहा जाता है, इसके बावजूद 136 एमएलडी गंदगी पर डे मां नर्मदा के आंचल में मिल रही है। इसके अलावा होशंगाबाद हो, बुधनी हो, डिंडोरी हो, ऐसे करीब करीब 7 या 8 जिले हैं जहां पर गंदगी रोजाना बेतरतीब ढंग से मां नर्मदा में मिल रही है। आखिर कब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, क्योंकि हम नर्मदा सेवा यात्रा से देख रहे हैं सरकार ने घोषणा की थी, अब तक अमल नहीं हो पाया। एक भी जगह वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट है वो स्थापित क्यों नहीं हो पाए, जबकि इसकी आवश्यकता बिल्कुल सबसे ज्यादा अभी है, क्योंकि गंदगी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है और एनजीटी ने इस पे चिंता भी जाहिर की है। बहरहाल फटकार के बाद कितना असर होगा कि सिर्फ कागजों तक ही अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी चौंकाने वाला ये आंकड़ा है, सतर्क रहने वाला आंकड़ा है, चूंकि मां नर्मदा को जीवनदायिनी मध्य प्रदेश की हम कहते हैं। ऐसे में अगर रोजाना 150 एमएलडी से ज्यादा गंदगी आप मिलाएंगे तो बेशक कितनी प्रदूषित यानी कितनी स्वच्छ मां नर्मदा रह पाएगी और कब तक उनका ये आंचल जो है वो स्वच्छ रहेगा, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। और इस वक्त रैगांव से एक बड़ी खबर बता दें, थोड़ी चिंता यहां बीजेपी की कम हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया है। पुष्पेंद्र बागरी इन्होंने समर्थन दिया है। दरअसल पुष्पेंद्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अब बीजेपी का साथ दिया है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पुष्पेंद्र के बारे में जानकारी दें और जो जुगल किशोर बागरी के 2 बेटे हैं उनके नाम भी थोड़ा सा बताएं। वैसे बीजेपी के लिए तनाव कम करने वाली खबर है। शिवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि पुष्पेंद्र बागरी हैं, पेशे से वकील हैं और इन्होंने निर्दलीय रूप से रैगांव में उपचुनाव में इन्होंने नामांकन दाखिल किया था और निर्दलीय रूप से मैदान में थे। लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा जी के सभा में करही कुठार में जो आयोजित सभा थी उस पे मंच में जाकर उन्होंने घोषणा की कि वो भाजपा का साथ देंगे और भाजपा के लिए काम करेंगे। वो मैदान से हट चुके हैं। हालांकि वोटिंग चूंकि अब 30 तारीख को मतदान है तो ऐसे में उनका वोटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, लेकिन जो उन्होंने अपने समर्थक हैं उनको भाजपा के लिए मतदान करने की अपील की है। जी, और क्या वाकई ये भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत थे पुष्पेंद्र? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे नेता हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जनाधार नहीं था, लेकिन सजातीय वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और जिनको हम वोट कटवा कहते हैं। हाँ, यही वजह है कि एक सजातीय जो प्रत्याशी है उसको भाजपा ने मान मुलव्वह करके मना लिया है। तो ये जो रैगांव के रण में जातीय समीकरण बन रहा है उस पे अब बीजेपी की नजर है और शायद पुष्पेंद्र बागरी को इसी मकसद से भाजपा में शामिल किया गया है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र जानकारी दे रहे हैं। बागरी शब्द दरअसल रैगांव में आप बार बार सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक चुनाव के दौरान 11 से ज्यादा साहू सरनेम वाले कैंडिडेट आ गए थे। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के उदयनगर पहुंचे हुए हैं। चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे हैं। तो कहां से पैसे लाए बताओ? गरीब इलाज करवा सकता है क्या? तो आप सबसे आज मैं निवेदन कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं सबके, आपके बने कि नहीं आयुष्मान कार्ड? कई के बने होंगे, जिनके बने हो वो हाथ उठाओ, आज जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। तो कुछ के बने, कुछ के नहीं बने। भैया जरा ढंग से देखो, आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के बन जाए। ये सबके आयुष्मान अभी 2.5 करोड़ बने मध्य प्रदेश में, और भी कोई रह गए हो तो उनके बनेंगे। और इसमें सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई,
चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवाया जाएगा, ताकि बीमार हो तो गरीब मजबूर ना रह जाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश में हम प्रयास कर रहे हैं। इस बागली विधानसभा क्षेत्र में भी पीने के पानी की समस्या कई गांव में थी। आज मैं एक बात और कह रहा हूं, ये केवल सिंचाई का पानी देने की योजना नहीं है। अब धीरे धीरे हैंडपंप बंद करके, बंद मतलब अभी नहीं कर रहे, लेकिन हैंडपंप में बेटियों को पानी भरने जाना पड़ता है। अब पाइपलाइन बिछा के, डैम से पानी खींच के, फिल्टर प्लांट लगा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि शुद्ध पीने का पानी भी मिल जाए और बहनों बेटियों को पानी भरने भी ना जाना पड़े। जल जीवन मिशन पे काम शुरू हो गया है। कोई कसर जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। और रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों, इस साल अभी 38,000 भर्तियां हुई है शिक्षकों की और 8,000 हुई है नर्सिंग स्टाफ की। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां हम करेंगे, जिसमें बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन केवल सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियों के अलावा एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नौजवान बेटे बेटियों के लिए कि अगर वो काम धंधा करना चाहे तो 5 लाख 10 लाख जितने भी लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन उन्हें बैंक देगा और बैंक को गारंटी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि उनका काम धंधा चालू हो सके। बहनों के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप यहां शायद कम बने बागली क्षेत्र में, उनको भी दीपक जी बनाने की आवश्यकता है। पहाड़ सिंह जी, आप उनको बनाइए और उनकी ट्रेनिंग करवा के उनको भी बैंकों से पैसा दिलवाया जाएगा। हमने तय किया कि स्कूल में जितने भी कपड़े बच्चों के बनते हैं वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेंगे, ताकि उनके पास पैसा। इधर मुरैना में 1 महीने से खाद की कमी से परेशान किसानों ने कलेक्टर बी कार्तिकेय के बंगले का घेराव किया, जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन किसानों की समस्या को सुनने कलेक्टर नहीं आए। बाद में एसडीएम संजीव कुमार जैन मौके पर पहुंचे, नाराज किसानों से मिले। उसके बाद उनके आश्वासन के बाद किसानों ने ये प्रदर्शन खत्म किया। और सिर्फ मुरैना ही क्यों, सागर के बंडा में भी खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सागर कानपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, सड़क पर आकर बैठ गए। किसानों की मांग थी कि समय पर उनको खाद दिया जाए ताकि उनकी फसलें बच सकें। जाम के चलते सागर कानपुर हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। तस्वीर आप देख रहे हैं बंडा की। इससे पहले हमने आपको मुरैना की भी तस्वीर दिखाई। गुना में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब सागर के बंडा में जाम लगा दिया गया, लंबी लंबी कतारें लग गई। किसानों का कहना है कि अगर वक्त पर खाद नहीं मिला तो उनकी फसलें हो जाएंगी बर्बाद। खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। लगातार खाद संकट को लेकर किसान परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह किसानों पर मामला भी दर्ज किया गया है इस प्रदर्शन को लेकर, हंगामे को लेकर, उत्पात को लेकर। और अब ये सागर के बंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सहयोगी रचित हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं, उनसे और अपडेट हम लेते हैं। रचित, फिलहाल क्या स्थिति, कोई आश्वासन मिला, कोई ठोस आश्वासन मिला?
जी ललित, आपको बता दें कि सागर जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार खाद की किल्लत जारी है। किसान परेशान है, तो कहीं चक्का जाम कर रहा है, तो कहीं नारेबाजी, तो कहीं SDM ऑफिस का घेराव किसान कर रहे हैं। आज सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर बंडा के किसानों ने जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे जाम लगाने के बाद SDM शशि मिश्रा किसानों के सामने पहुंची और उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान अब जाम खोलने को तैयार हुए हैं। वहीं बीना के आगासोद रोड पर भी किसानों ने खाद न मिलने से परेशान होकर जाम लगा दिया, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। सागर कलेक्टर दीपक आर्य का कहना है कि 178 समितियों में खाद भिजवा दिया गया है। जल्द से जल्द टोकन सिस्टम से वितरण किया जाएगा। डबल लाख में भी ये है जो खाद का वितरण किसानों के लिए किया जा रहा है। यूरिया की व्यवस्था किसानों के लिए की जा रही है, लेकिन जिले में अब जो रबी की बोनी है उसका कार्य शुरू हो गया है। इस बार बुंदेलखंड के सागर जिले में अगर देखा जाए तो लहसुन का रकबा बड़ा है, जिसमें किसानों को खाद की जरूरत है और किसान दीपावली के पहले अपने खेतों में लहसुन की बोनी करने में लगा हुआ है, जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो, जिसके लिए उसकी खाद की बेहद जरूरत है ललित। लेकिन उसके लिए समय पर जो प्रशासन है वो खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा। यही हैरत की बात है कि जो जवाब दिए जा रहे हैं उसमें कागजों पर तो सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं गुना में, मुरैना में प्रदर्शनों का एक सिलसिला है। अब सागर में भी इस तरह की स्थितियां लगातार बन रही हैं। ये सिर्फ जो आश्वासन है ये सिर्फ दिए जा रहे हैं या वाकई जमीन पर खाद भी मिल रहा है? इतनी सोसाइटी में खाद भेज दिया, फिर ये इतने किसान कौन है? रचित, जी ललित, अगर देखा जाए तो प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि जो प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं जमीनी हकीकत पर देखने को नहीं मिल रहे। किसानों को 2-2, 3-3 बोरी DAP और यूरिया दिया जा रहा है, जबकि किसानों को उसकी और अधिक जरूरत है। आज मंगलवार से सोसाइटियों में खाद वितरण शुरू हो गया है। जिले की 178 समितियों में खाद पहुंच गया है, जिसके बाद अब स्थिति है जो कुछ नियंत्रण में अगले दिनों में देखी जा सकती है कि किसान को अगर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो किसान को फिर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से टोकन सिस्टम उन्होंने बनाया है, उससे अगर किसानों को पर्याप्त खाद पिछले दिनों अब यही देखना होगा कि प्रशासन उपलब्ध करा पा रहा है कि नहीं। चलिए, वाकई और ये स्थितियां इस तरह की बन गई हैं और हम जैसे बार बार आपको बता रहे हैं कि सागर से तो खैर अपडेट भी हमने लिया, मुरैना की स्थितियां आप देख रहे हैं। कलेक्टर साहब के बंगले का घेराव किया गया, SDM पहुंचे, आश्वासन मिला, तब कहीं ये प्रदर्शन खत्म हो सका। सागर की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। इधर बड़वानी में टायर दुकान में भीषण आग लग गई। सेंधवा सिनेमा हॉल के पास लगी इस दुकान में इस आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। आग को बुझाने के लिए बड़वानी अंजड़ यहां से दमकल को बुलाना पड़ा। बाद में राजपुर खेतिया और पानसेमल से भी फायर फाइटर्स बुलाए गए। लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। तो आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। देखते ही देखते आग ने इस पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है, हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है कि आग क्यों लगी। लेकिन इस आग को काबू में करने के लिए सेंधवा सिनेमा हॉल के पास ये आग लगी हुई थी। इसे काबू में करने के लिए बड़वानी अंजड़ यहाँ से टीम बुलाई गई। राजपुर खेतिया पानसेमल यहाँ से दमकलें बुलानी पड़ी। और धुएं को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, धुएं के गुबार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये आग तेज़ी से फैली। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।